श्रीहरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानाम कारणम तम नमामि हम। सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। आज हम जिस पवित्र ग्रंथ का दर्शन करने जा रहे हैं वह केवल भूमिका नहीं बल्कि उस महाग्रंथ की प्रामाणिकता का प्रमाण है जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। यह ग्रंथ पूज्य ब्रह्मचारी जी जैसे तपस्वी महापुरुषों की संबंधी अंकित है, और जहां किसी ब्रह्मचारी, तपस्वी, वेदनिष्ठ संत की स्वीकृति मिल जाती है वहां ग्रंथ स्वयं प्रमाण बन जाता है। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है श्री दुर्गा रामायण। पंडित श्री रमाकांत झा उनके द्वारा अनुवादित यह ग्रंथ है और श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार वाराणसी से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। यहां सबसे पहले कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती अत्यंत सुंदर, बोधयुक्त और दिव्य ग्रंथ है। अर्थात यह केवल पाठ करने का विषय नहीं है बल्कि समझने, अनुभव करने और जीवन में उतारने का शास्त्र है। इसका प्रत्येक चौपाई साधक के भीतर चेतना को जागृत करती है। इसके बाद यह अत्यंत करुण भाव प्रकट किया गया है कि इस महाग्रंथ को हिंदी भाषा में चौपाई के रूप में रचा गया है। संपूर्ण ग्रंथ चौपाई के रूप में प्राप्त होता है, जहां लिखा है दुर्गा सप्तशती अति सुंदर बोधयुक्त, हिंदी भाषा में लिखी चौपाई संयुक्त, रमाकांत शुक्ल शुभ कियो वर अनुवाद, देवी जी का है वरद सुंदर आशीर्वाद। जो न संस्कृत पढ़ सके हिंदी में करे पाठ, उनके हेतु लागियो शुभ मंगलमय ठाठ। देवी जी कृपा करे रमा कांत कवि ज्येष्ठ, देवी दया दिखाई के करे देवे पद श्रेष्ठ। सप्तशती देवी विनय कवच आदि करि दिव्य, भयो ग्रंथ अतिशय सुखद, भक्ति भावना भव्य। इस तरह यहां पे चौपाइयां दी गई है जिससे वह जन जन तक पहुंच सके, क्योंकि संस्कृत वेद भाषा होते हुए भी प्रत्येक भक्त को उसे पढ़ने में सामर्थ्य नहीं होता, यानी सब लोग इसे नहीं पढ़ सकते। जो संस्कृत जानते हैं या थोड़ा बहुत संस्कृत सीखे उनके लिए ये होता है, लेकिन जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते उनके लिए यह एक दिव्य ग्रंथ है। इसलिए यह अनुवाद कोई बौद्धिक प्रयास नहीं बल्कि लोक कल्याण का कार्य करता है। लोक कल्याण के लिए उन्होंने यह चौपाई के रूप में प्रस्तुत किया है। यह भी स्पष्ट कहा गया है कि यह अनुवाद रमाकांत शुक्ला जी जैसे भाव संपन्न कवि द्वारा किया गया है, और यह कार्य केवल मानवीय परिश्रम नहीं बल्कि देवी कृपा का ही फल यह मानते हैं। इसलिए इसे देवी का वरदान यानी कि वरद आशीर्वाद कहा गया है। जब किसी ग्रंथ पर स्वयं मां की करुणा होती है तब उसमें केवल शब्द नहीं रहते, उसमें शक्ति प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद ग्रंथकार अत्यंत करुणा के साथ उन भक्तों की बात करते हैं जो संस्कृत पढ़ने में असमर्थ है। उनके लिए यह हिंदी पाठ मंगलमय मार्ग बन जाता है। अब कोई भी यह नहीं कहेगा कि मैं विद्वान नहीं हूं, इसलिए मैं मां का पाठ नहीं कर सकता। मां की भक्ति विद्या नहीं देखती, वह मां सिर्फ भावना देखती है। फिर यह भी भाव प्रकट होता है कि यदि देवी की कृपा बनी रहे तो यह कवि कर्म भी सफल हो जाए, क्योंकि लेखनी तभी पवित्र होती है जब वह अहंकार से नहीं समर्पण से चलती है। देवी यदि दया करे तो साधारण मनुष्य भी दिव्य वाणी का माध्यम बन जाता है। इसके आगे यह बताया गया है कि इस ग्रंथ में सप्तशती की विनय, कवच स्तुति और उपासना चौपाइयों के रूप में सब कुछ दिव्य रूप में समाहित किया गया है। इसी कारण यह ग्रंथ अत्यंत सुखद है और इसी में भक्ति भावना अत्यंत भव्य रूप से प्रवाहित होती है। यहां यह बात विशेष रूप से
समझने योग्य है कि यह ग्रंथ केवल संकट निवारण का साधन नहीं बल्कि भक्ति और भावना को विकसित करने का माध्यम है। जहां भक्ति जागती है वहीं मां स्वयं प्रकट हो जाती है। जहां यह स्पष्ट किया गया है कि दुर्गा सप्तशती की महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। मां दुर्गा महाशक्ति का निर्माण समस्त देवताओं के तेज से उत्पन्न हुआ है। इसलिए वे किसी एक देवता की शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण देवत्व का समन्वित स्वरूप है। 33 कोटि देवताओं की शक्ति एक होकर मां दुर्गा बनी है। इसीलिए वे अकेली ही सृष्टि के जन्म, पालन और लय में समर्थ है। यही कारण है कि पुराण, इतिहास और साहित्य सभी युगों में मां दुर्गा की महत्ता समान रूप से स्वीकार की गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक मां का प्रभाव अखंड है। कलयुग में भी बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार, कोई भी हो, मां की शक्ति से सभी प्रेरित हुए हैं। इसी प्रकार यह दुर्गा सप्तशती हमें यह सिखाती है कि दुर्गा सप्तशती सिर्फ कोई एक पुस्तक नहीं है, यह श्रद्धा का जीवित रूप है। जहां श्रद्धा है वहां शक्ति है और जहां शक्ति है वहां मां दुर्गा विराजमान है। बाद में यह ग्रंथ हमें धीरे धीरे इस सत्य की ओर ले जाता है कि दुर्गा सप्तशती केवल पाठ का विषय नहीं है बल्कि वह साधक के जीवन को भीतर से रूपांतरित करने वाली चेतना है। जब मनुष्य श्रद्धा लेकर इसके समीप आता है तब यह ग्रंथ उसे यह नहीं पूछता कि वह विद्वान है या अशिक्षित है, वो गृहस्थ है या सन्यासी है या संसार से बंधा हुआ प्राणी है। वह केवल यह देखता है कि साधना का मन मां की ओर झुका हुआ है या नहीं। यही कारण है कि युगों युगों से यह ग्रंथ जन साधारण के हृदय में स्थान बनाता चला गया। जहां वैदिक कर्मकांड कठिन प्रतीत हुए वहां सप्तशती सरल बनी, जहां दर्शन गूढ़ लगा वहां मां की कथा सहज बनी। शक्ति का जो स्वरूप उपनिषदों में तत्वों के रूप में वर्णित है वही यहां करुणा बनकर प्रकट होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती को केवल शास्त्र नहीं कहा गया, इसे मां का सजीव स्वरूप कहा गया है। इस ग्रंथ का मूल प्रयोजन किसी को भय दिखाना नहीं है बल्कि भय को हराना है। इसमें असुरों के वर्णन इसलिए नहीं है कि मनुष्य आतंकित हो बल्कि इसलिए है कि वह समझ सके कि उसके भीतर जो अहंकार यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, वही असुर बैठे हुए हैं जो मनुष्य के अंदर बैठे हुए हैं। और मां दुर्गा उनका प्रागट्य इसीलिए होता है कि वह इन अंतः शत्रुओं का नाश करे। यही कारण है कि जब साधक सप्तशती का पाठ करता है तो धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। वह बाहर नहीं भीतर युद्ध करता है और वही विजय प्राप्त होती है। इसलिए ग्रंथकार बार बार श्रद्धा पर बल देते हैं। वह स्पष्ट संकेत देते हैं कि यदि पाठ केवल मुख से किया गया और हृदय अनुपस्थित रहा तो वह केवल शब्द रह जाएगा, पर यदि शब्द साधारण हो, भाषा सरल हो, किंतु हृदय में मां के चरणों में बैठने की इच्छा हो, यानी कि मां को संपूर्ण तरह से समर्पित हो, तो वही साधक सिद्ध बनता है। यही सनातन परंपरा का रहस्य है। इसलिए पद्यानुवाद को तुच्छ नहीं कहा गया बल्कि उसे करुणा का सेतु माना गया है, जिससे सामान्य भक्त भी मां की गोद तक पहुंच सके। अब यह बात भी धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि यह ग्रंथ केवल नवरात्रि तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर काल के लिए है। जब मनुष्य संकट में होता है तब यह रक्षा करता है, जब वह भ्रम में पड़ता है तब वह यह प्रकाश देता है, जब वह टूट जाता है तब यह आश्वासन बनता है और जब वह अहंकार से भर जाता है तब यह उसे विनम्रता प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती जीवन ग्रंथ है, केवल पूजा ग्रंथ नहीं है। मां भगवती की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह साधक को धीरे धीरे अपने समीप खींच लेती है।
प्रारंभ में मनुष्य फल की कामना में पाठ करता है, जैसे रोग निवारण, संकट शांति, शत्रु बाधा, भय मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति। पर जब वही पाठ निरंतर चलता है तो एक दिन साधक अनुभव करता है कि अब वह मां से कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि केवल मां को चाहता है। यहीं से भक्ति का वास्तविक जन्म होता है। यही अवस्था दुर्गा सप्तशती का परम फल है। यह ग्रंथ साधक को मांगने से प्रेम की ओर ले जाता है और प्रेम से पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। जब यह अवस्था आती है तब पाठ नहीं रहता, साधक स्वयं पाठ बन जाता है। उसका जीवन ही स्तुति बन जाता है। उसके कष्ट भी साधना हो जाते हैं और उसकी शांति भी मां की स्मृति बन जाती है। इसलिए ग्रंथकार अंततः यह नहीं कहता कि इस ग्रंथ को पढ़ो, बल्कि यह कहता है कि मां पर विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास है वहां शक्ति प्रकट होती है और जहां शक्ति प्रकट होती है वहां जीवन का अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। आज के इस पावन ग्रंथ के माध्यम से हमने सनातन धर्म की उस दिव्य परंपरा को स्मरण किया जो युगों से हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन को दिशा देती आई है। हमारा एक ही संकल्प है, सनातन ग्रंथों का अमृत, सनातन शास्त्रों का दिव्य प्रकाश निरंतर आप सभी तक पहुंचता रहे। इसी उद्देश्य से हम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे दुर्लभ, प्रामाणिक और श्रद्धा से परिपूर्ण ग्रंथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। यदि आपको यह ग्रंथ चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आगे भी हम आपसे फिर मिलेंगे नए नए सनातन ग्रंथों, रहस्यमय ज्ञान और दिव्य कथाओं के साथ। मां भगवती कृपा आप सब पर बनी रहे। सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।